नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे शाम के संक्षिप्त वीडियो में। और बहनों, आज के इस वीडियो में कई बड़ी खबरें लेके आया हूं। जैसा कि सुबह मैंने बताया था कि केंद्र खुलने को लेकर क्या जानकारी है मैं क्लियर कर दूंगा अगली न्यूज़ तक या अगले 2-3 वीडियो में, तो उसकी जानकारी मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसी के साथ बहनों को LKG पढ़ाने का मौका मिलेगा, LKG UKG, और उसमें बहनों क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी के साथ मानदेय को लेकर क्या जानकारी है, सारी बातें सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहनें, और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर देना। आपको सिर्फ एक बटन दबानी, वीडियो लाइक हो जाएगा। बस आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी। और बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाकी इस चैनल पे आपको सारी आंगनवाड़ी की सच्ची खबरें एक ही जगह मिल जाती हैं, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। अब सबसे पहले केंद्र का जो खुलने का समय है, केंद्र कब तक खुल सकता है, तारीख उसकी क्या है, उसकी जानकारी एकदम क्लियर है, वो बता देता हूं आपको। ये विजयवाड़ा से खबर निकल के सामने आई है, यहाँ पे देख सकती है बहनों। आंगनवाड़ी सेंटर्स विच हैव बीन क्लोज्ड सिंस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम February 1. This will benefit children between the age of 3 to 6 years and also pregnant and lactating women। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहनों, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और प्रेग्नेंट और जो फीमेल्स हैं और 3 से 6 साल के बच्चे, उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे 1 फरवरी से विजयवाड़ा में ये केंद्र ओपन होंगे। लेकिन यहाँ पे बहनों सभी केंद्र नहीं ओपन होंगे, ये भी बात बताई गई है। इन अ प्रेस रिलीज, स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्टर Dr. Krutika Shukla said the decision was taken following order from Ministry of Women and Child Welfare that Anganwadi located outside containment zones can be opened। तो यहाँ पे जो भी कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, जो भी केंद्र कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, सिर्फ वही केंद्र खोले जाएंगे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी क्लियरेंस दी है। तो यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने इसकी क्लियरेंस दी है कि अब 1 फरवरी से वो केंद्र खुलेंगे जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं। यहाँ पे सारे केंद्र खुलने की बात नहीं की गई है, और बहनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया था। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अब जो अगली जानकारी आ रही है, अब तक कॉन्वेंट स्कूल में ही प्री प्राइमरी किड्स प्ले क्लास लगती थी और LKG UKG जैसे कक्षाएं लगती थीं। अब नई शिक्षा सत्र में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी है। इसके साथ बच्चों को कक्षा 1 में दाखिला दिलाने से पहले आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कोर्स कराया जाएगा, जहां किताबों से अधिक रचनात्मक कार्यों से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आगे क्या जानकारी बनो, नई शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर अगले सत्र से प्री प्राइमरी स्कूल शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। छोटे बच्चों को किताबों से अधिक खेल कूद, भाव, गीत, संगीत, भाव, नृत्य, कहानी व रचनात्मक कार्यों के जरिए जोड़ा जाएगा। प्री प्राइमरी में पोस्टर युक्त किताब से भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें बच्चों को किसी भी वस्तु को समझने की समझ विकसित हो। सरकारी विद्यालयों में अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों का दाखिला सीधे कक्षा 1 में लिया जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहनों, कितनी बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। अब यहाँ पे बहनें जो हैं वो LKG UKG के बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग भी हुई है। लेकिन बहनों जब ये पढ़ाएंगे तो यहाँ पे न्यूनतम मानदेय जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि अब बहनें एक तरीके से शिक्षक बन रही हैं, और जब शिक्षक वो पूरी तरीके से बन जाएंगी तो मानदेय भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन बात वही है कि इसमें सरकार की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार की इच्छा नहीं हुई तो मानदेय बढ़ने में जैसे हमेशा तकलीफ आई है वो आगे भी रहेगा। उसको लेकर कुछ बदलने नहीं वाला अगर सरकार नहीं चाहेगी। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी बहनों का जो योगदान है वो देखना चाहिए, और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए सरकार को। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बहनों अगली जानकारी जो आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं बहनों, विभाग बनाकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को सरकारी मुलाजिम मानते हुए क्रमवार दर्जा 3 और दर्जा 4 देने, 24,000 रुपये वर्कर और 18,000 रुपये हेल्पर को मेहनताना देने समेत मांगों को लेकर बीती 15 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री और 22 अक्टूबर को ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई थी। ये एक बैठक बहनों हुई थी 22 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को, परंतु बैठक में यूनियन के मांगों संबंधित अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई कि इतने समय के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ पे बैठक में बातें सुनी गई थी उनकी, लेकिन अभी तक इसमें कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब बहनों इसमें कोई भी जानकारी निकल के आती है वो मैं सीधे आपको बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, आपको सारी खबरें एक ही जगह मिलती रहेंगी।